आप सभी YouTube चैनल दर्शकों को बीजीएस परिवार की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर ढेर सारी शुभकामनाएं और नमस्ते। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। जैसे कि आपको पता है कि आज विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जिसके बीच में बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी हस्तियां योगा स्थल पर जाकर योगा गुरुओं और योगा स्थल की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो हम विदेशों से निकल के, विश्व से निकल के अपने देश के ऊपर आ जाते हैं। तो हमारे देश की आन और शान और हम सभी भारतीयों की जान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बाबा रामदेव जी के किसी योगा स्थल में जाकर बाबा रामदेव की और योगा स्थल की शोभा बढ़ा रहे होंगे। तो ये इस सब के बाद हम भी चलते हैं योगासन की तरफ। तो हम 4 तरह के योगासन करेंगे। खड़े होकर योगासन करेंगे, बैठकर करेंगे, पीठ के बल लेटकर करेंगे, उसके बाद पेट के बल लेटकर करेंगे। टाइम का कुछ बाउंडेशन है, टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा क्योंकि 15-18 मिनट से ऊपर वीडियो चली जाती है। तो कुछ दर्शक वीडियो को ज़बरदस्ती खेलने वाला काम करते हैं, तो इस करके थोड़े 15-16-18 मिनट तक ही वीडियो बनाऊँगा। खड़े होकर किए जाने वाले आसन के ऊपर आ रहे हैं हम। तो सबसे पहले करते हैं हम ताड़ासन। तो ताड़ासन के बीच में हम बिल्कुल दोनों पैर की एड़ियाँ मिला के पंजे आगे से खुले सीधे खड़े हो जाते हैं, हाथ ऊपर तान देते हैं, दोनों हाथ इकट्ठे। उसके बाद पूरा जोर ऊपर नीचे, ऊपर को खींच, नीचे को ऊपर खींचना है, इससे कमर के ऊपर जोर पड़ेगा। और उसके बाद कोशिश करना कि पंजे के बल खड़े होने की कोशिश करना। ये पंजे के बल में खड़ा हो गया। अब इसके बाद थोड़ा ऊपर को झांकने की कोशिश करना, इसमें बॉडी का बैलेंस बनेगा और पूरी कमर और पूरे बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर आ जाएगा, पूरी मांसपेशियों में खिंचाव आएगा। तो इसको हम ताड़ासन कहते हैं। पंजे के बल खड़े होना, एडी से चोटी तक खून का सर्कुलेशन। तो 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन आज मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि कई और आसन करने हैं। तो ये ताड़ासन आ गया। अब ताड़ासन के बाद आ जाते हैं हम स्टैटिक पोजीशन में जॉगिंग करना, ग्राउंड में नहीं, एक जगह पे ही। तो मैं जॉगिंग कर रहा हूँ। ये आप 5-7 मिनट के लिए करोगे, 10 मिनट के लिए करोगे तो आप काफ़ी हो जाएगा। इसको आप इंडोर भी कर सकते हैं। ये स्टैटिक भी ये हो गया और थोड़ा मूवमेंट भी हो रही है। ये जॉगिंग हो रही है। इसमें पेट के ऊपर बल है, पेट उछल रहा है। इसमें आपकी पाचन शक्ति प्रॉपर, पंजे के बल आप ये करके पूरा पैरों के ऊपर जोर, पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव। उसके बाद आप इसी का जॉगिंग का दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपने हाथ ऊपर को फैलाने हैं, इससे पूरा बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर, पंजों के बल उसी तरह जॉगिंग करते जाना है, लेकिन हाथ ऊपर तने होने चाहिए। पूरा एडी चोटी का खिंचाव, रीढ़ की हड्डी के ऊपर खिंचाव, पेट में मूवमेंट, पेट के ऊपर बल दीजिए, पेट को छलकाइए। इससे कब्जी, गैस वगैरह की प्रॉब्लम ख़त्म।
पंजों के बल चलते जाइए। इसके बाद आ जाते हम, फिर उसके बाद आपने पंजों के बल चलना है। पंजे 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 पंजों के बल 50 ऐसे चलिए, आगे पीछे पंजों के बल। उसके बाद आपने पंजे ऊपर, एडी नीचे, एडी के बल चलिए, एडी के बल चलिए, पंजे ऊपर उठा दीजिए। 60-70 डिग्री एंगल पे आप पंजे ऊपर ले जाइए, 90 पे तो नहीं जाएंगे। तो इससे पैर की हर नस का खिंचाव पूरा दोनों तरफ से, खून की पूरी एक्सरसाइज पैरों की। तो खड़े होकर के कई तरह के आसन किए जा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के ऊपर। तो अभी आ जाते हम इसके बाद बैठकर, पैर के बल बैठकर किए जाने वाले आसन के ऊपर। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा आपको एक वज्रासन के लिए रिकमेंड करूँगा। मैं डे 1 से ही कहता आ रहा हूँ कि वज्रासन के ढेरों फ़ायदे हैं। आप इसको खाना खाने के 1-2 मिनट बाद भी कर सकते हैं, उससे खाना जल्दी पचेगा, बॉडी का सर्कुलेशन प्रॉपर। तो उसके बाद आ जाते हैं हम उकड़ू आसन पे। मैं आ गया अभी। ये उकड़ू आसन है जी, दोनों टांगें पेट अंदर। लेकिन यदि आपका खुराक मंत्री निकला हुआ है फिर तो मुश्किल है, लेकिन यदि आपका खुराक मंत्री ठीक है अंदर है तो आप उकड़ू आसन में बड़े आराम से बैठ सकते हैं, जैसे भी मैं बैठा हूँ। क्योंकि उकड़ू आसन में बैठने के ढेरों फ़ायदे। सुबह उठो, उकड़ू आसन में बैठ के पानी पियो, पानी का प्रॉपर पाचन, पेट साफ, पेट अंदर। उसके बाद खाना खाओ, उकड़ू आसन में बैठ के खाना खाओ, एसिडिटी नहीं बनेगी, खाना कम खाया जाएगा, पेट बाहर नहीं आएगा। तो जब हम छोटे होते थे बचपन में, तो हमारे दादा बाबा और गांव के साथ वाले, आस पड़ोस वाले सारे बुज़ुर्ग लोग बैठ के चौपाल बना के उकड़ू आसन में बैठ के घंटों हुक्का और कली पीते रहते थे और बातें करते रहते थे आपसी। तो इसके ढेरों फ़ायदे हैं। उस टाइम फिजिकल काम भी होते थे, खेतों में काम होता था और उठने बैठने का एक तरीका होता था। आज की डेट में वो फिजिकल खेतों वाले काम नहीं रहे, उठना बैठना अंग्रेजी हो गया, तो इस करके पेट तो बाहर आना ही है। तो आज की डेट में यदि काम नहीं कर रहे हो, फिजिकल काम नहीं कर रहे हो, तो उठना बैठना तो प्रॉपर रखो। उकड़ू आसन में बैठे ढेरों फ़ायदे। तो उकड़ू आसन का एक और है कि यदि आपने अपने पेट को चेक करना है कि आप वैसे ही पेट निकला तो उकड़ू आसन में बैठ नहीं सकते। लेकिन मैं अभी अपने इसको बता देता हूँ कि जैसे मैंने इसको लॉक कर दिया, अब मैं पंजों के बल खड़ा हो जाऊँगा। आप देख, उसके बाद हम आ जाते हैं मालासन पे। टांगें खुली इस पोजीशन में। तो जब ऐसे आप इंडियन सीट के ऊपर बैठते हैं तो ऐसे माल त्याग सकते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी सीट के ऊपर ऐसे नहीं बैठा जाएगा। तो हम जब बचपन में छोटे छोटे थे तो लोग, हमारे दादा बाबा, हम भी खेतों में जाते थे माल त्यागने के लिए। तो उस टाइम हम इस तरीके से बैठते थे। तो उस बाईं टांग के ऊपर, पंजे के ऊपर इस पोजीशन में, तो इससे जो आपकी बड़ी आंत है उसका सीधा कनेक्शन मलद्वार से, आपका सांस सारे का सारा बाहर वन टाइम में। और आज की डेट में तो अंग्रेज़ी सीटों के ऊपर बैठ के हम 1, 2, 3 तीसरे गियर पे भी गाड़ी नहीं आती अपना, तो कई बार हमारे को चौथा 5वां गियर डालना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है खाने पीने की और साथ में हमारे पोस्चर की। तो इस आगे बैठ के किए जाने वाला आसन, तो उकड़ू आसन का ज़्यादा प्रयोग करें, पेट बाहर नहीं आएगा और खून का प्रॉपर सर्कुलेशन कम से कम दिन में 15-20 मिनट 2-3 टाइम करके, यानी कि उकड़ू आसन में बैठो। तो ये आगे बैठ के किया जाने वाला आसन, पैर के बल। अब चलते हैं दूसरे आसन के ऊपर। तो अभी हम आ जाते हैं पेट के बल लेटने वाले आसन के ऊपर।
सबसे पहले है नाभि आसन। पेट के ऊपर पूरा जोर, टांगे ऊपर, हाथ ऊपर। नाभि के ऊपर जोर, पेट के ऊपर जोर, नाभ जैसा, किश्ती जैसा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ा आराम पोजीशन पे आ जाइए, फिर कर लीजिए। ये है नाभि आसन। पेट और नाभि के ऊपर पूरा जोर, पूरा खिंचाव, कमर के ऊपर दर्द, पूरा खिंचाव, कमर सीधी, गर्दन सीधी, सिर उठा हुआ, पूरा जोर। इसके बाद थोड़ा आराम करने का हम आ जाते हैं भुजंग आसन पे। ये भुजंग आसन है। भुजंग मीन सांप। इसके 2-4 पोस्चर और हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेगा। सांप ऐसे अपना फानू उठाता है तो उसको भुजंगासन कहते हैं, भुजंगासन। थोड़ा आराम पोजीशन में। इसके बाद हम आ जाते हैं मकर आसन पे। मकर आसन में आपने दोनों बाजू 90 डिग्री एंगल पे लेके अपनी ठोडी को सपोर्ट देना है, जैसे मगरमच्छ होता है। मगरमच्छ की पोजीशन में इसका क्या है कि गर्दन और कमर के ऊपर पूरा जोर, टांगे पीछे को सटी हुई, पूरा जोर, कमर के ऊपर पूरा जोर, गर्दन के ऊपर जोर, नज़र सीधी, जैसे मगरमच्छ सीधी नज़र मारता है कि जैसे अपने शिकार के ऊपर। इसी पोजीशन में मगरमच्छ देखता रहता है। उसके बाद एकदम डाई मार के अपने शिकार को कर लेता है। तो मगरमच्छ आसन। तो इसके बाद तो अभी हम आ जाते हैं चौथे और आखिरी योगासन के ऊपर। इसका नाम है पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो अभी मैं लेट रहा हूँ पीठ के बल। ये पीठ के बल में लेट गया। इस आसन का नाम है शवासन, कि जैसे डेड बॉडी पड़ी होती है, डेड बॉडी की तरफ से कुछ करो, उसको हिलाओ, उठाओ, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये शवासन है। इसके बीच में जब आप पड़ जाते हैं तो पूरे शरीर को आराम, ब्लड सर्कुलेशन, बीपी शांत, रक्तचाप ठीक। पूरा शरीर आराम आश्रम में, शरीर ठंडा। ये शवासन टेंशन फ्री, कोई टेंशन नहीं। इसको आप पेट के बल लेट के भी कर सकते हैं। आप इसमें लेफ़्ट राइट किसी भी तरफ को पढ़ सकते हैं। यदि मैं लेफ़्ट को पढ़ के दिखाता हूँ तो अब इसका तरीका। आप ये जब सारे आसन कर चुके होते हैं तो आप ऐसे 2-4 मिनट के लिए कर सकते हैं। पूरी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, आराम मिलेगा।
तो इसी तरीके से आप राइट साइड को कर सकते हैं। मैं अभी लेफ़्ट साइड को किया, राइट साइड। इस सब आसन के बाद अब हम आ जाते हैं दूसरे पवन मुक्त आसन के ऊपर। सीधा कमर के बल लेट के दाहिनी टांग को उठा के दोनों हाथों से लॉक लगा के छाती से लगाने की और ठोडी को टच करने की कोशिश। यदि आपका पेट अंदर है तो आराम से लग जाएगा, नहीं तो मुश्किल, लेकिन कोशिश करोगे तो महीने 1.5 महीने में आप एक करना संभव। अब 1 मिनट 2 मिनट के बाद टांग सीधी। अब भी बाई टांग को उठाते हैं उसी तरीके से, छाती से लगा के ठोडी से लगाने की कोशिश। फिर उसी तरह 1-2 मिनट, फिर वापस आराम मुद्रा में। अभी दोनों टांगें इकट्ठी हाथों से लॉक करके मिलाने की कोशिश। पेट बड़ा हो तो मुश्किल, लेकिन असंभव नहीं, करने पे सब कुछ हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कमर के ऊपर जोर, कमर आपकी सीधी, कमर की एक्सरसाइज, रीढ़ की हड्डी सख्त। ये आप 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं। तो इसके बाद आराम आसन में आ जाते हैं। आधे मिनट 1 मिनट के लिए आराम। अब हम आ जाते हैं इसके बाद तान आसन पे। इस आसन का नाम है तान आसन। टांगें सीधी, नीचे को जोर, हाथ ऊपर, जोर ऊपर को। इससे आलस से दूर, सुबह उठते तो अंगड़ाई लेते हैं। ये बहुत आलस को दूर करने वाला बहुत ही बेहतरीन योगासन। पीछे को पूरा खिंचाव, आगे को टांगों की तरफ से पूरा खिंचाव, रीढ़ की हड्डी सीधी, रीढ़ की हड्डी के ऊपर जोर, पेट में खिंचाव। आप 2-3 मिनट के लिए कर सकते हैं। आप इस आसन में तानासन से हट के थोड़ा, यदि आपको और कुछ चाहिए इसके साथ में तो आप ये कर सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं। तो मैं हाथ ऐसे साइकिलिंग कर सकते हैं। इसके साथ के साथ दोनों पैरों को, एड़ियों को मिला के टांगें सीधी 90 एंगल पे करके दोनों तरफ को लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट राइट। पेट के ऊपर सारा जोर, कब्जी, गैस दोनों ख़त्म। तो ये थे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो अब इस समय सीमा को देखते हुए हम ये योगासन सिलसिले को यहीं पे बंद करते हैं। तो ये सब देखने के बाद हम सभी इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर एक प्रण करते हैं कि हम भी योगा करें और हर रोज़ योगा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ BGS परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार।